वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर है आपके हिस्टोलॉजी का, आज के लेक्चर में हम दूसरे जो हमारे टाइप के टिश्यूज़ आते हैं जिनको आप कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। पहला टाइप जो था वो इप्थीलियल टिश्यूज़ था और अब दूसरा टाइप जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का है, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कम्प्लेक्स एनिमल्स। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी और ये मोस्ट एबंडेंट हमारी बॉडी में होते हैं। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनको कनेक्टिव टिश्यूज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो रोल होता है वो रोल इनका होता है अब देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज, क्योंकि ये दूसरे टिश्यूज को लिंक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई they have been given the name of connective tissues. They range from soft connective tissues to specialized tissues which include cartilage, bone, adipose and blood. तो इनका रेंज जो है, ये कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज जो है दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज को लेकर बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज इंक्लूड करते हैं, जैसे कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, एडिपोज टिश्यू हुआ, ब्लड हुआ, एट्सेट्रा। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen and elastin. यहाँ पे आप याद रखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, in all connective tissues, हर एक connective tissue में except blood, blood के बगैर, the cells secrete, जो इस connective tissue में cells होती हैं वो secrete कर लेती है, क्या secrete कर लेती है, fibers, वो fibers secrete कर लेती हैं। किसके? ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कोलेजन एंड इलास्टिन। यहाँ पे आप याद रखिए कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के सिवा, वो कुछ प्रोटीन्स में कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कोलेजन और इलास्टिन। फिर एक बार इस स्टेटमेंट को रिपीट कर लेते हैं, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ये फाइबर्स क्या क्या रोल निभाते हैं? द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दे देते हैं, इलास्टिसिटी दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं टू द टिश्यूज। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix. ये कुछ modified polysaccharides भी ये cells secrete कर लेती हैं, which accumulate, जो accumulate हो जाते हैं between cells and fibers, जो cells और fibers के दरमियान एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस का काम कर लेती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज के 3 बड़े टाइप्स हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बाद पहले वाले कनेक्टिव टिश्यू को पे आते हैं जिसको आप कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें सेल्स और फाइबर जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। एक ग्राउंड सब्सटेंस में होती है जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, इसकी एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे होता है। यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप दैट्स एरियोलर टिश्यू का यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कोलेजन हुआ, जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि कुछ सेल्स इनमें जो है वो प्रोटीन सिक्रीट कर लेते हैं, जैसे कोलेजन हुआ। इसी तरीके से इसमें आप ये कोलेजन के बगैर आप कुछ सेल्स पाओगे जिनको फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट हैं जिन्होंने इन फाइबर्स को रिलीज किया है, कोलेजन फाइबर्स को। ये एक टाइप की सेल है जिसको आप मैक्रोफेज कहते हैं। ये फेगोस्टिक सेल्स होती हैं और ये कुछ मास्ट सेल्स हुई इनमें। तो ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे देखिए एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, ये स्किन के नीचे होता है और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इप्थीलियम। अक्सर ये सपोर्ट फ्रेमवर्क होता है किसके लिए? इप्थीलियम के लिए। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, इसमें सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट विच सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। ये वो सेल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं फाइबर्स। ये हुई फाइब्रोब्लास्ट्स, तो ये सिक्रीट करती हैं फाइबर, जैसे यहाँ पे कोलेजन फाइबर हुआ।
तो इसके बाद है मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। यहाँ पे है मैक्रोफेज, ये फेगोसिटिक होती हैं, और ये मास्ट सेल्स हुई। तो इसके बाद है ये था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद है एडिपोस टिश्यू, दूसरा जो टिश्यू है दैट्स एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस टिश्यू जो है ये दूसरा टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लोकेटेड मेनली बेनेथ द स्किन, ये स्किन के नीचे पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, इसकी सेल्स जो हैं इनमें एक स्पेशलिटी होती है, ये फैट को स्टोर कर लेती हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यूज। अब इनका क्या रोल होता है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आते हैं ये जल्दी से हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होते हैं, इनको फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये फैट स्टोर होता है इसी एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ पे है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। तो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फैट स्टोरेज एरिया है यहाँ पे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेल का। तो ये हुआ एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में किस तरीके की सेल्स मौजूद होती हैं। इसके बाद बेटा आप देखिए और कुछ बातें यहाँ पे होती हैं। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब आप ये बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं किसके बाद, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आइए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज, यहाँ पे लिखिए फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली अरेंज्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ही कंपैक्ट और डेंस, इसको इसीलिए कहा जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट बहुत डेंसली अरेंज किए हुए होते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू को इसीलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट और बाकी सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज की हुई होती हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे ये एक टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं और ये फाइबर्स हैं। तो इसके बाद है इसके बाद यहाँ पे चलिए ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हुए, वो कनेक्टिव टिश्यूज जिनमें फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं वो बहुत डेंस होती हैं। अब इनमें दो टाइप्स के टिश्यूज हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, एक हुआ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हुआ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक रेगुलर पैटर्न के तहत अरेंजमेंट हुआ है फाइब्रोब्लास्ट्स का, फाइबर्स का, बाकी चीज़ों का, उसको कहा जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे यहाँ पे एक आप पैटर्न आप देखते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हुई इस सीरीज़ में, ये फाइबर्स हुए, तो इसको एक रेगुलर पैटर्न से ये अरेंज हुई है फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स, तो इसको कहा जाएगा डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये फाइबर्स हैं, ये और कुछ सेल्स हैं, ये इरेगुलरली हैफोजर्डली अरेंज किए हुए हैं, तो लेकिन डेंस हैं, लेकिन हैफोजर्ड अरेंजमेंट में इसको डेंस इरेगुलर कहा जाएगा। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, the collagen fibers are present in rows between many